नमस्कार सभी को। आज हम पार्ट नंबर 23 अभ्यावेदन पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यावेदन क्या होता है? अनुरोध, इंग्लिश में जिसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि किसी चीज का अनुरोध करने के लिए। इसमें देखिए विषय हम पढ़ेंगे, आगे दिखाई देगा। इसके अंदर श्री पदम सिंह सहायक निदेशक द्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डायरेक्टर निदेशक के नाम अभ्यावेदन किया गया है, उससे अनुरोध किया गया है। किस बात का अनुरोध है हम देखते हैं। इसका एड्रेस देखिए, सबसे पहले जो है हम लेफ्ट साइड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेवा में निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। इसमें एक बात, अगर आप कोई पत्र लिखते हैं या फिर अभ्यावेदन, सेवा में के बाद इसने कोमा नहीं लगाया, निदेशक के बाद भी नहीं लगाया, जबकि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बाद इसने कोमा लगाया है, फिर मंत्रालय के बाद कोमा लगाया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरा जो ये लेफ्ट साइड के अंदर हमारा जो एड्रेस दिया होता है, हम इसमें से कोमा को रिमूव कर सकते हैं, कहीं भी नहीं लगाएंगे। दैट इज ऑल्सो ऑथेंटिक, वो भी राइट है। फिर विषय लिखते हैं, दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण रुकवाने का अनुरोध किया है। अभ्यावेदन यानी अनुरोध किसी चीज के बारे में। महोदय, कौन बोल रहा है? पदम सिंह महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक या जो डेट का उसका जो विवरण दे रहा है के कार्यालय आदेश संख्या का अवलोकन करने की कृपया करें। इस आदेश के अनुसार मेरी पदोन्नति उपनिदेशक के पद पर की गई है। पदोन्नति के साथ साथ मेरा स्थानांतरण नई दिल्ली से मुंबई किया गया है। मेरे लिए मुंबई जाना संभव नहीं है क्योंकि मेरी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं जो इस प्रकार है। फिर इसके बाद हम पॉइंट डालते हैं 1 2 3 इस टाइप से। जो हमें जो ऑफिशियल ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, उसमें भी इस टाइप के पॉइंट दिए हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? मुझे नई दिल्ली में सरकारी मकान आवंटित है। मुंबई स्थानांतरण पर जाने से मुझे यह सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। दिल्ली में मेरा कोई निजी मकान नहीं है। सरकारी मकान खाली करने से मेरे परिवार को आवास की समस्या होगी। दिल्ली और मुंबई जैसे 2 महानगरों में निजी मकान की व्यवस्था करने से मेरा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट डाला है कि मेरी पत्नी दिल्ली प्रशासन में अध्यापक है, उनका स्थानांतरण दिल्ली से बाहर नहीं हो सकता। मेरे 2 बच्चे हैं जो दिल्ली के पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी पुत्री 10वीं कक्षा में है, अतः स्तर के मध्य में दोनों बच्चों को ही दूसरी जगह प्रवेश दिलवाना संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि मेरे वृद्ध माता पिता भी मेरे साथ रहते हैं। मेरे पिताजी हृदय रोग से पीड़ित हैं तब माता जी को गठिया की बीमारी है। मेरी पत्नी के लिए नौकरी के साथ साथ अकेले पूरे परिवार की देखभाल करना संभव नहीं है। 4 में उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त समस्याओं को मध्य रखते हुए, मैं गलत है, मध्य रखते हुए आएगा यहाँ पे, मैं अदद है और यह उक्त समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए मेरे अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें तथा मेरी तैनाती दिल्ली में करने की कृपया करें। भवदीय, फिर हस्ताक्षर, नीचे नाम, सहायक निदेशक राइट साइड में। ये तो जब हम पत्र लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो आपको पता ही है सब। दिनांक लेफ्ट साइड में। अभ्यावेदन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस टाइप से अपने मन से कुछ भी, किसी भी तरह का आपको दिया हुआ होगा पॉइंट, तो वहाँ पे टाइटल या सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, और या फिर कहेगा कोई अभ्यावेदन लिखो, तो आप इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। बट आपका जो मेन जो पार्ट होता है वो ऊपर का जो एड्रेस होता है जो लेफ्ट साइड में दिया है, बाकी नीचे का जो हम क्लोजिंग एंडिंग करते हैं राइट साइड के अंदर, दैट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सही होना चाहिए। देखिए नीचे लास्ट में एंड में राइट साइड में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहीं कोमा नहीं लगाया है, तो हमें ऊपर भी नहीं लगाना है। शब्दार्थ दिए गए हैं। स्थानांतरण ट्रांसफर होता है, अनुरोध रिक्वेस्ट होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबको आता है। अवलोकन पर्सुअल, पारिवारिक समस्या डोमेस्टिक प्रॉब्लम होता है। आवंटन अलॉटमेंट होता है। आवास हाउसिंग, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGSH।
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाँ, ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, CGSH एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। महानगर होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। सत्र होता है स्टेशन, स्टेशन मीन सत्र। हृदय रोग, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज हृदय रोग। इसी तरह से ये कुछ और पॉइंट है, आप देख लेना। पर्यायवाची शब्द हमें पता ही है क्या होते हैं, पदोन्नति, तरक्की करना, उन्नति करना, तकलीफ, परेशानी के अलावा। डायरेक्ट अलावा कोई शब्द नहीं होता, के अलावा अतिरिक्त। स्थानांतरण, तबादला, वृद्ध, बूढ़ा। विलोम शब्द होता है विपरीत वाले, असंभव, संभव, प्रतिकूल, अनुकूल, तकलीफ, आराम, पदोन्नति, ये ध्यान, पदोन्नति उन्नति करना, और पदावंती, पदावंती मतलब डिक्रीज होना, किसी की पदोन्नति को रोकना, उल्टा उसका। लेखक की पदोन्नति किस पद पर हुई है, लेखक किस विभाग में काम करता है। चलो ऊपर देखते हैं। उपनिदेशक के, उसकी देखिए सेकंड लाइन में, इसके अंदर सेकंड लाइन में दिया है, आदेश के अनुसार मेरी पदोन्नति उप निदेशक के पद पर, यानी उसकी पदोन्नति उप निदेशक पे, निदेशक के पद पर हुई है। कहाँ से कहाँ हुई है, दिल्ली से मुंबई। सेकंड सवाल था कहाँ से कहाँ, दिल्ली से मुंबई। सॉरी, किस विभाग में काम करता है ये भी देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं किस विभाग में काम करता है तो डायरेक्ट नहीं, पहली लाइन ही जो दी गई है, श्री पदम सिंह सहायक निदेशक द्वारा केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य योजना के निदेशक के नाम, तो कहाँ काम कर रहा है वो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर। पदोन्नति पर मुंबई जाने से सरकारी मकान का क्या होगा, 3 नंबर सवाल है। 1 नंबर जो पॉइंट दिया उसको देखिए, उसकी सेकंड लाइन के लास्ट में देखिए, सरकारी मकान खाली करने से उसके परिवार को आवास की समस्या आएगी और उस पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। 4 नंबर है, स्थानांतरण पर मुंबई जाने से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका परिवार जो है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा इस टाइप से, क्योंकि उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी दिल्ली में अध्यापक है, उसके 2 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उसकी माताजी बीमार रहती है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके स्थानांतरण से उसके परिवार पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्थानांतरण में मुंबई जाए, हाँ लास्ट है, लेखक की पत्नी कहाँ काम करती है, हमें पता है फिर भी हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है, दिल्ली प्रशासन में अध्यापक है। मौखिक अभ्यास के लिए मेरा दिल्ली में रहना सुविधाजनक है। अब इसमें जो दिया है ना, घर, कार्यालय, होटल, गांव, शहर, सेम दिल्ली की जगह रखना, बाकी एज इट इज रहेगा। मेरा स्थानांतरण मुंबई जाना मुश्किल है, कठिन, और ये मुश्किल की जगह कठिन, असंभव, असुविधाजनक लिखना, बाकी सेम रहेगा। सर्दियों में मैं गर्म पानी से स्नान करना पसंद करता हूँ। अब इसमें चेंज होगा, अगर आप इसकी जगह वे लिखेंगे, मैं की जगह तो पसंद करते हैं, और रमेश लिखता है तो करता है, पिताजी करता है, राधा जी करती है। कमला अगर फीमेल आएगा तो पीछे जो हमारी वर्ब है वो चेंज हो जाती है, तो उसमें करती आएगा। मेरा चेन्नई जाना मुश्किल होगा, आपका चेन्नई जाना, तुम्हारा, माताजी और शीला का, और वे, उनका, वह की जगह क्या आएगा, उसका, उसका चेन्नई जाना मुश्किल होगा। बस ये इस टाइप से हमें क्या है, ये जिन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं, आप, ये, ही, सी, तो ये क्या है, इनके अकॉर्डिंग ही वर्ब का चेंज होगा, इसमें क्रिया का परिवर्तन होगा, तो इसलिए होगा होगा वो बदल जाएगा। सॉरी, होगा नहीं, वो जो हमारे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इसके अंदर ब्रैकेट वाले शब्द जो है उनके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे
वे चेन्नई जाना मुश्किल, गलत होगा, उस उनका उनका, वह तो उसका, इस टाइप से। बाकी एज इट इज रहेगा। मेरे जाने से कोई लाभ नहीं होगा, गोपाल, श्याम, गीता, विमाल, ये सारे लगा दो, और रमेश, यहाँ तक सेम आएगा। बाकी जो है उसका, वह जो होता है उसका, ये एक अलग से चार्ट बनता है इसका, अगर किसी को देखना होगा तो मैं अपने एग्जाम के बाद उसको राइट डाउन करके लिख के भेज दूंगी। ही, सी, इट, इस टाइप से इंग्लिश और हिंदी का। तो इसको डायरेक्ट समझना मुश्किल होगा थोड़ा, जैसे वह को उसका कैसे बना, क्यों बना, सवाल उठता है। बट यहाँ एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, उसका, उसके जाने से कोई लाभ नहीं होगा, हमारे जाने से कोई लाभ नहीं होगा। रूपांतरण वाले हैं, ऊपर के वाक्य के देख के नीचे जो बोल्ड वाला जो लाइन है उसमें जो चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंग हमें पता ही है, हम पीछे बहुत से पार्ट कंप्लीट करके आए हैं। रमन को 4 महीने के बाद मकान खाली करना पड़ेगा। रमन का 4 महीने के बाद मकान खाली करना जरूरी है। कंपल्सेशन कंपल्सरी दिखा रखा है, कंपल्सेशन कि हमें कंपल्सन है, ये जरूरी है। तो इस मामले पर सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा, करना जरूरी है। भेजनी पड़ेगी, 2 नंबर, भेजनी जरूरी है। कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता जाना जरूरी है। उपस्थित रहना पड़ेगा, रहना जरूरी है। जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठना जरूरी है, इस टाइप से। नमूना के अनुसार काम का बंटवारा करना होगा, करना ठीक या उचित होगा। राधा जी को स्थानांतरण पर जाना होगा, राधा जी का स्थानांतरण पर जाना उचित होगा, ठीक होगा, इस टाइप से। फाइल पर मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित होगा। रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी उचित होगी, ठीक होगी, कुछ भी। 2 सहायकों का स्थानांतरण करना उचित होगा। बैठक का कार्यवृत्त शीघ्र प्रस्तुत करना उचित होगा, ठीक होगा। यह निर्णय आज ही लेना होगा, क्यों न, क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से, क्यों न, सवाल जवाब करते हुए यह निर्णय आज ही लिया जाए। दिवाली पर घर में रंगीन लाइटें लगानी होगी, क्यों न दिवाली पर घर में रंगीन लाइटें लगाई जाएं। यह रिपोर्ट आज ही भेजनी होगी, क्यों न यह रिपोर्ट आज ही भेजी जाए। कार्यालय आदेश आज ही निकालना होगा, क्यों न कार्यालय आदेश आज ही निकाला जाए। किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना होगा, क्यों न किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाए। देश के विकास के लिए नई योजनाएं बनानी होगी, क्यों न देश के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाए। निम्नलिखित शब्दों के कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए। इनके वाक्य बनाने आपको कार्यालयीन हिंदी में, जो हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले होते हैं। संवाद आप देख लेना, वाक्य बना लेना। इस वीडियो के अंदर 24 नंबर भी कंप्लीट करें क्या, कर लेते हैं इसी में। चलो नेक्स्ट बना लेंगे। ओके, धन्यवाद। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कुछ टेस्ट पेपर भी करवाऊँ, इसलिए सभी टेस्ट पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। लेसन को जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं।